आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है, यानी कि आज हम जानेंगे जो भी हमारा बैनामा, रजिस्ट्री, दान पत्र, मुख्तारनामा, इकरारनामा, वसीयत पंजीकृत हो जाता है और पंजीकृत हो जाने के बाद इसमें हुई कोई गलती हमारे संज्ञान में आती है, चाहे वो क्रेता के संज्ञान में आए चाहे विक्रेता के संज्ञान में आए, तो उसे दुरुस्त करने के लिए सुधार विलेख अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत इसे सुधारा जा सकता है, सुधारने का अधिकार दिया गया है। तो इसे सुधारने के लिए हम देखते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसमें दो प्रकार की गलतियां होती हैं। एक तो सूक्ष्म गलती होती है, जैसे कि नाम में कोई गलती हो गई है, कोई पाई मात्रा स्पेलिंग छूट गई है, या पता में इस प्रकार की कोई गलती है, या टाइपराइटर की गलती से कोई शब्द छूट गया है, और यदि प्रॉपर्टी की चौहद्दी में कोई गलती हो गई है, और यदि सड़क की स्थिति जैसे कि प्लाट या खेत, मकान सड़क की स्थिति या सड़क के किनारे स्थित है लेकिन ये बात उसमें छूट गई है, तो इसे सब रजिस्ट्रार द्वारा बिना किसी गवाही के दुरुस्त किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 2 हम देखते हैं बड़ी गलती, जैसे कोई गाटा संख्या में कोई परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन करना है, ग्राम के नाम में कोई परिवर्तन करना है। अब हम देखते हैं कि गाटा संख्या, मान लिया कोई गाटा संख्या 9 है, उसके स्थान पर विक्रय 10 नंबर की गाटा संख्या हो गई है, यानी कि बेचने वाला, विक्रय करने वाला 9 नंबर गाटा संख्या को बेचना चाहता है, गलती से 10 नंबर लिख गया है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल, यदि वो 5 बिस्वा बेचना चाहता है और 10 बिस्वा लिख गया है। इसी प्रकार से गांव का नाम, जैसे कि मान लिया वो ग्राम उत्तर गांव की भूमि बेचना चाहता है और वो भसंडा की बिक गई है। तो इस गलती को सुधारने में सब रजिस्ट्रार विधिवत जांच करके स्वविवेक से और सभी जांच के आधार पर सेटिस्फाई और संतुष्ट हो जाने के बाद उसे इसे दुरुस्त करने का अधिकार है। और इसमें साथियों, यदि कोई उसके सरकारी वैल्यूएशन यानी कि जिला अधिकारी द्वारा सर्किल रेट निर्धारण में कोई कमी आती है, पहले जो रजिस्ट्री उसमें कोई कमी है और बाद में जो होना है चेंजिंग, उसमें उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो उस वैल्यूएशन के अनुसार सब रजिस्ट्रार स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर इसे दुरुस्त कर सकता है। यदि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसे खारिज भी कर सकता है और दुरुस्त करने से मना भी कर सकता है। अब तीसरा पॉइंट है समय सीमा, कार्य दिवस कभी भी। इसका मतलब हुआ है कि जो गलती हुई है, जो रजिस्ट्रेशन के बाद, डॉक्यूमेंट्स पंजीकरण के बाद जो गलती संज्ञान में आई है, पकड़ में आई है, उसकी सुधरवाने की समय सीमा कार्य दिवस, यानी किसी भी कार्य दिवस में और कभी भी सुधरवाई जा सकती है। तो साथियों, जो समय सीमा जो है आपकी कभी भी है, कभी भी सुधरवाया जा सकता है। तो इसमें साथियों ये है कि जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट्स पंजीकरण कराएं, जैसे पंजीकृत हो जाए उसके बाद उसको विधिवत पढ़ लेना चाहिए और कई बार पढ़ना चाहिए। कराने के पहले कई बार पढ़ना चाहिए और कराने के बाद भी कई बार पढ़ना चाहिए, ताकि रजिस्ट्रेशन के कुछ ही दिनों में आपको वो गलती समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, और जैसे ही गलती समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, तत्काल उसे सही करवा लेनी चाहिए। यदि आपने कोई कृषि योग्य भूमि ली है और
उसमें कोई गलती हो गई है और दाखिल खारिज का समय भी आ गया है और दाखिल खारिज में वो गलती पकड़ में आती है और दाखिल खारिज आपका रोक दिया जाता है, वो स्थिति ना आने पाए उसके पहले ही आप अपनी गलती को सही करवा ले, अन्यथा आपको काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। तो साथियों, उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4, सहमति। कोई भी गलती सुधरवाने के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो चुका है उसमें यदि कोई गलती है तो उसको सुधरवाने के लिए क्रेता और विक्रेता यानी कि दोनों पक्ष हों, चाहे वो पक्ष एक हो चाहे कई पक्ष हों, यानी कि विक्रेता कई हों या क्रेता कई हों या दोनों में से कोई हो, कई लोग हों, तो सभी लोगों की सहमति जरूरी होती है। यदि सहमति नहीं है तो फिर विलेख को सुधरवाया नहीं जा सकता है। तो सहमति होना बहुत जरूरी है। यदि सभी से लोग सहमत हैं तो आप उस गलती को सुधरवा सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या है। जब सभी लोग सहमत हैं तो प्रक्रिया में आप 100 रुपये का स्टाम्प किसी भी पक्ष के नाम लेकर और जो डॉक्यूमेंट्स में जो त्रुटि समझ में आई है उसका उल्लेख करते हुए क्रेता विक्रेता और गवाहों का भी यथास्थान उल्लेख करते हुए यथास्थान पर हस्ताक्षर कराते हुए रेक्टिफिकेशन डीड यानी कि सुधार विलेख टाइप करवा के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी लोगों के साथ में सभी पक्ष और गवाह के साथ में उपस्थित होना होगा और रजिस्ट्रार जो सब रजिस्ट्रार है आपका वो आपका जो है दुरुस्तीकरण कर देगा और सही कर देगा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि हुई है गलती हुई है उसको सही कर देगा। नंबर 6, असहमति। असहमति की दशा में यदि कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती हुई है पंजीकरण के बाद समझ में आती है तो आप उसे सहमति, जो लोग सहमत है उसे आपने देखा कि आसानी से हो जाता है, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट्स में सभी पक्ष सहमत नहीं हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा। स्पेसिफिक रिलीफ 1963 की धारा 26A के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके आप उस त्रुटि को उस गलती को सही करवा सकते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि सुधार विलेख रेक्टिफिकेशन सुधार विलेख अधिनियम धारा 17 के अंतर्गत आपको अधिकार दिया गया है कि बयाननामा, रजिस्ट्री, दानपत्र, मुख्तारनामा, इकरारनामा, वसीयत के पंजीकरण हो जाने के बाद यदि कोई गलती संज्ञान में आती है, कोई त्रुटि संज्ञान में आती है तो उसे दुरुस्त कराने के लिए फिर हम देखते हैं कि गलतियां 2 प्रकार की, सूक्ष्म गलती और बड़ी गलती। सूक्ष्म गलती में नाम, पता, लिखित चौहद्दी सड़क। बड़ी गलती में घाटा, संख्या, क्षेत्रफल, ग्राम का नाम आता है। नंबर 3 पॉइंट है समय सीमा, कार्य दिवस। किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय आप इसको दुरुस्त करा सकते हैं। नंबर 4 सहमति। सभी लोगों की सहमति होना आवश्यक है, जितने भी पक्षकार हैं। नंबर 5 प्रक्रिया। प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जो किसी भी पक्षकार के नाम हो उसमें स्पेसिफिक रिलीफ यानी सुधार विलेख टाइप करवा के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद असहमति की दशा में यदि कोई पक्षकार नहीं सहमत है तो स्पेसिफिक रिलीफ की धारा यानी स्पेसिफिक रिलीफ 1963 की धारा 26A के अंतर्गत आप सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके इस गलती को, उस त्रुटि को आप दुरुस्त करा सकते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।